अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात और मेरा नाम है अनस नवीद। और आज जिसके टीम के ऊपर शो करना है वो शायद आपको मेरे अपर के कलर से ज़ाहिर हो गया हो, क्योंकि बड़ा अनयूजुअल सा कलर पहना हुआ है मैंने, पैरेट ग्रीन कलर का। और ये पैरेट ग्रीन कलर जो है वो कौन सी फ्रेंचाइज का है? तो दमादम मस्त कलंदर फ्रेंचाइज का ये कलर है, तो इसीलिए मैंने पहना है। इस टीम का डीप एनालिसिस करेंगे जो 2025 के पीएसएल ड्राफ्ट यानी कि पीएसएल 10 के ड्राफ्ट के अंदर जो इनकी प्लेटिनियम पिक्स थी, डायमंड डायमंड में तो खैर पिक नहीं थी, मतलब गोल्ड या हो सिल्वर हो या जो भी इनकी टीम्स की कॉम्बिनेशन बना है वो कैसा होगा, प्लेइंग 11 क्या बनेगी इनकी क्या क्या पॉसिबल पिक्स इन्होंने मिस की, क्या क्या कर सकते थे, कैसे ही इनकी ओवरऑल पिक्स हैं और प्लेइंग 11 तो जाहिर है बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी इनकी फ्रेंचाइज की तरफ। फ्रेंचाइज पे मैं ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम प्लेइंग 11 बनाने की भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि मैं शो करूँगा हर टीम का। तो अभी मैंने सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे पहले एनालिसिस डीप किया है, जो ड्राफ्ट के बाद क्या स्क्वाड बना है सारी टीम्स का। तो वन डाउन इस्लामाबाद और आज लाहौर कलंदर्स, और फिर मूविंग ऑन टू द, मतलब एक एक शो करूँगा हर एक एक फ्रेंचाइज पे। तो आपकी कोई पर्सनल फेवरेट फ्रेंचाइज हो जिसको मैं आप चाहते हो कि मैं पहले करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो उस फ्रेंचाइज का पहले कर लूँगा। लेकिन 6 दिनों में या वीक के अंदर कोशिश करूँगा सातों टीम्स का मुका दूँ। तो लाहौर कलंदर्स पे चलते हैं। ब्रांड ऑफ क्रिकेट दमादम मस्त कलंदर इनकी क्रिकेट है। दे घुमा के, मतलब एक तो आप दे घुमा के आंखें बंद करके मार रहे हो ना, जो कि इस्लामाबाद की ब्रांड ऑफ क्रिकेट है कि बैस बॉल स्टाइल। इनकी बैस बॉल स्टाइल नहीं है, असल में इनकी जो लीडरशिप है जब से शाहीन आया है तो उसके अंदर यूथ, फायर पावर, एक स्पार्क है यूथ का, वो भी है। और फिर आकिब जावेद के साथ होते हुए स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन अब आकिब जावेद साहब इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, किस कुछ भी लेने देने में नहीं होंगे। ऑफिशियल बेसिस पे, अनऑफिशियल बेसिस पे हो सकता है वो इनका साथ दें, बट अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद के बगैर कहाँ करती है। तो पिक्स में इनकी जो पिक्स थी वो पहली प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक थी, डायमंड की सिक्स्थ पिक थी, सिल्वर की ये सारी पिक्स थी। और बल्कि मैं आपको ड्राफ्ट खोल के दिखा ही देता हूँ कि डैरल मिचेल इन्होंने प्लेटिनियम की फर्स्ट, बल्कि इधर से होगा ना, एक एक पिक के ऊपर बात करते हैं। रिटेंशंस पे भी थोड़ी मैं बात कर लूँगा और फिर हम चलेंगे ड्राफ्ट की ओवरऑल उसके ऊपर। तो जी प्लेटिनियम की डैरल मिचेल पिक थी इनकी। नो वंडर वाई, क्योंकि हर टीम जो है जो भी इसको छोड़ता, इस्लाम मतलब अगर ये ना लेते तो कराची किंग्स की दूसरी पिक थी, कराची ले लेती। कराची ना लेती तो मतलब पहले राउंड पे डैरल मिचेल बनता ही नहीं था। यहाँ तक कि मुल्तान सुल्तान के ओनर ने भी कहा कि भाई हमें जो पिक हम आए कर रहे थे वो डैरल मिचेल की थी, लेकिन वो नहीं बचे। तो खैर सबसे हॉट कमोडिटी जो थी वो डैरल मिचेल की थी या डेविड वार्नर की थी। दोनों जो हैं अपनी दोनों बारियों के अंदर वो निकल गए। तो डैरल मिचेल को कलंदर्स फैमिली ने वेलकम किया है। कीवी ऑलराउंडर जो है वो अब देखो किस तरह से पिक करता है, ब्रिलियंट पिक है। दूसरी जो डायमंड राउंड की इनकी सिक्स पिक थी, सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते, बल्कि क्योंकि ये कीपिंग भी करते हैं, तो लाहौर को कीपर चाहिए था। लास्ट टाइम भी कभी ये साहबज़ादा फरहान से करवा रहे थे और फिर शे होप थे। तो इस बार ये था डायमंड के अंदर इनको कोई स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए था। मैंने जो प्री मॉक ड्राफ्ट किया था उसमें भी ये बात की थी कि प्लेटिनियम में बेशक लाहौर कोई अच्छा बैट्समैन या बॉलर ले। बॉलर की तो मुश्किल चांसेस है क्योंकि शाहीन भी था, जमान भी था, हारिस रऊफ भी था, तो प्लेटिनियम बैट्समैन ले फर्स्ट पिक में। बट डायमंड के अंदर इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन आएगा और बेहतरीन पिक थी लाहौर की। क्यों? क्योंकि अभी भी श्रीलंका के वन डाउन ये खेलते हैं और बहुत अभी रिसेंटली इन्होंने कोई सेंचुरी बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है श्रीलंका के मतलब साथ। तो उनकी डिमांड भी थी, तो डायमंड में भी मतलब जस्टिफाइबल पिक है, बिल्कुल अच्छी पिक है। जस्टिफाइबल तो कहना सही नहीं है,
अच्छी पिक है। फिर इनकी बारी सिल्वर में आ जाती है। सिल्वर में क्यों आ जाती है वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि इधर से फ़खर जमान और शाहीन शाह प्लेटिनियम में ऑलरेडी थे, तो हर कैटेगरी के अंदर, हर कैटेगरी से मुराद मेरा प्लेटिनियम, डायमंड और गोल्ड, जो फर्स्ट थ्री कैटेगरीज हैं उसके अंदर तीन ही आप पिक्स कर सकते हो। तो दो थे, एक रहती थी वो डैरल मिचेल हो गई, डायमंड में भी ये दो ऑलरेडी रिटेन हुए हुए थे, तो इसमें कुसैल परारा हो गई, गोल्ड तीनों रिटेन हुए हुए थे, तो इसलिए उसमें नहीं थी। तो अब हम चलते हैं सिल्वर की पिक्स के ऊपर। अब्बास अफरीदी, ओ सॉरी आसिफ अफरीदी, ये मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ जो है खेले थे। इनकी एज वाइज भी ज़्यादा और इनकी फ़िटनेस लेवल भी कोई उतनी अच्छी नहीं है। सो सिल्वर राउंड के अंदर जो लाहौर की फ़र्स्ट पिक है आसिफ अफरीदी, इसको एनालिसिस करेंगे कि प्लेइंग 11 में इनकी क्या कॉम्पोजिशन बनती है, बट मुझे ये पिक पर्सनली समझ नहीं आई। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ड्राफ्ट में मौजूद थे, लोकल भी या नॉन लोकल भी। मैंने हालांकि अनसोल्ड पिक्स की जो है एक अलहदा से कैटेगरी की थी। अब पाकिस्तान के अंदर आप साजिद खान भी आप पिक थे, नुमान अली आपके पास थे, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं साजिद, और ये हैं स्पिनर्स की बात कर रहे हैं और बैटिंग भी वो कर लेते हैं। तो ये एक आपके पास अच्छी पिक थे। और इधर से और तो ये तो फास्ट बॉलर्स हैं ना, तो मतलब काफ़ी आपके पास चांसेस थे। मेरा ख्याल साजिद या नुमान में से प्रेफर करना चाहिए था, और उनकी फिर फिटनेस लेवल भी इतनी अच्छी है कि वो खेल सकते हैं। खैर मैं कहाँ प्लेइंग 11 में आ गया। तो मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइबल नहीं थी कि आप आसिफ अफरीदी को पिक करो, इससे बेहतर और पिक किया जा सकती थी। हाँ, जो सेकंड पिक थी वो आसिफ अली थी। ये अगर फर्स्ट पिक भी होती तो मैं मान लेता, क्योंकि आसिफ अली जो चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो फिनिशिंग एबिलिटी है। इसके अंदर मार्जिन ऑफ मतलब सक्सेस बेशक कम होता है, इनके स्टैट्स भी शायद वो जस्टिफाई ना कर सके जो ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिक्स या सेवन्थ नंबर के ऊपर आपको बैट्समैन ऐसे ही चाहिए होता है जिसके पास 5 गेंदें 10 गेंदें आती है और उसी के अंदर उसने मैच डिसाइड करना है। अब यहाँ तो गो बिग या गो होम वाली बात है, तो इसमें एवरेज देखना वो वाली बात नहीं है, लेकिन फायर पावर हो या स्ट्राइक रेट हो वो बड़ा मैटर करता है। और आसिफ अली वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैज़ इन टर्म्स ऑफ फिनिशर्स। तो ये थे। फिर उसके बाद रिशाद हुसैन जो हैं, ये बांग्लादेशी ऑलराउंडर हैं। अभी रिसेंटली इनकी मोहम्मद नवाज़ के साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी एक जगह थोड़ी बहुत तू तू मैं भी हुई है। तो ये है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बल्कि इनके स्टैट्स थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ खोले में, ये ऑलराउंडर है, लेग ब्रेक गुगली करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन भी हैं, और ऑलराउंडर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। बीपीएल के अंदर इन्होंने 8 मैच खेले हैं एज अ बैटिंग एंड फील्डिंग, और 1 रन बनाया है। तो मतलब ज़्यादा कोई बैटिंग नहीं करते, क्योंकि एक इनिंग मिली है, सॉरी एक इनिंग मिली है, 8 मैच खेले, एक इनिंग मिली है। और बॉलिंग के अंदर 7 इनिंग्स के अंदर 10 विकेटें हैं, 4 बेस्ट है। तो मतलब आप बॉलिंग ऑलराउंडर समझ लो, क्योंकि अब आप रिसेंट इनके मैचेस भी देखो तो बॉलिंग के ऊपर इनका ज़्यादा रुझान है। तो लेग ब्रेक की ऑप्शन लाहौर कलंदर्स के पास सिल्वर सिल्वर कैटेगरी में रिशाद हुसैन मिल गए हैं। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक, एक तो ये आसिफ अली हो गया, ये हो गया। फिर मोहम्मद इखलाक विकेट कीपर बैट्समैन, एक विकेट कीपर इन्होंने ऑलरेडी ले लिया, तो उसका बैकअप भी ज़ाहिर है चाहिए आपको, तो मोहम्मद इखलाक भी एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कराची किंग्स के लिए भी ये खेले हुए हैं। तो एक वो पूरा जो एक्सपीरियंस होता है डोमेस्टिक का या फ्रेंचाइज का, लाइमलाइट का, तो ये उसको रिप्लेस इजीली कुसैल परारा को कर सकते हैं। या विकेट कीपर आपको चाहिए तो अच्छी आपकी पिक हो सकती है। बाकी इमर्जिंग की मैं इनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये पीडीपी के प्लेयर्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा किसी को रिसर्च नहीं है। लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा जब ये मैच के अंदर आएंगे, क्योंकि या तो ये मोमिन कमर या फिर मोहम्मद अजाब में से कोई एक बंदा खेलेगा। ये लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ये लेफ़्ट आर्म पेसर हैं। बाकी सप्लीमेंट्री कैटेगरी इनकी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें इन्होंने टॉम करन को पिक किया, सैम बिलिंग्स को पिक किया। अच्छा, सैम बिलिंग्स एक इम्पॉर्टेंट है, कुसैल परेरा या सैम बिलिंग्स, मतलब उसका भी एक ऑप्शन बैकअप सैम बिलिंग्स हो सकता है, ये दोनों को खिलाएं। और बाकी
सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नदीम, इनका तो पता ही नहीं है कि करते क्या हैं। शायद इन्होंने यहाँ पे लिखा हो, लाहौरी हैं ये ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या इनका रोल है, बैटिंग बॉलिंग, एंड पीडीपी स्टार, सप्लीमेंट्री पिक। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्रिक इन्फो पे दोनों पे जाके देखने की कोशिश की, बट मुझे कोई समझ नहीं आई। सलमान अली एक ये मिला है, लाहौर शालीमार के लिए खेला हुआ है, तो एक में 5 स्कोर, एक में 1, 5, 30, 45, इस तरह ही लिस्ट है के हुए में। एक ये मुझे मिला है, और दूसरा मोहम्मद नईम, ये 34 साल का है। अब मुझे नहीं पता कि यही है राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो हो सकता है बैकअप बॉलर इन्होंने ले लिया। और एक ये मोहम्मद नईम था और एक और भी मोहम्मद नईम था। ये भी मोहम्मद नईम है, ये 32 साल है, राइट हैंड बैट्समैन है। और रिसेंटली इन्होंने कोई मैच 2018 में खेला था, तो ये नहीं होंगे, यही होंगे रिसेंट में इन्होंने। अच्छा, इसने भी 19 में खेला हुआ है मोहम्मद नदीम, उसने 2018 में खेला हुआ है, तो फिर क्या इनको पिक करने का जवाज़ है। तो बाकी मोहम्मद अजाब, और उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसका भी मैंने खोला हुआ था। तो मोहम्मद अजाब जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। 1 पे नॉट आउट, 15 पे नॉट आउट, 6 पे और नॉट आउट, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर ही आप करोगे। ये फाइफर इन्होंने रिसेंटली लिया है, लेकिन उससे पहले विकेटलेस रहे हैं, लिस्ट ए के मैचेस खेलते रहे हैं, HEC की तरफ से ये खेलते रहे हैं। और मोमिन कमर जो है, जो इनका यंगेस्ट लेफ्ट आर्म चाइनामैन कह लो, ऑर्थोडॉक्स, तो वो जो है उसकी भी कोई इतनी ख़ास डोमिनेट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड बैट है। अब इनका क्या रोल होता है, किसको खिलाते हैं, हम इसको 11 नंबर के ऊपर डेडिकेट कर देते हैं। मोहम्मद इखलाक ने रिसेंटली 125 मारा है कराची के अंदर, यही पिछले हफ्ते। तो ये होगा मोहम्मद इखलाक, एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, किस नंबर पे मारा है, ताकि हमें ये भी आइडिया हो जाए कि मोहम्मद इखलाक का एग्जैक्टली नंबर क्या है। मोहम्मद इखलाक एज एन ओपनर जनाब, ओपनर, ओके, ठीक हो गया। और रिशाद हुसैन किस नंबर पे खेलते हैं, ये भी हमें देख लेते हैं। बल्कि ये बॉलिंग और लेग स्पिनर है ना, तो इसको हम प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे ये जो सी कॉलम है, इसके अंदर वो पिक्स हैं जो इस ड्राफ्ट 2025 यानी कि PSL 10 का जो ड्राफ्ट हुआ है, वो पिक्स जो हुई हैं वो मैंने लिखी हैं। रिटेंशन जो ऑलरेडी हुई भी थी वो मैंने इधर लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ मैं, बल्कि इन सबको कर देता हूँ ना, ताकि यस, ये रफ प्लेइंग 11 बनाते हैं, उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 बुलाएंगे, और फिर उस प्लेइंग 11 के रिप्लेसमेंट्स कौन कौन होंगे, मतलब किसकी जगह कोई अगर रिप्लेस करना चाहे तो कौन कर सकता है, बाकी ऑप्शनल ये। तो रफ प्लेइंग 11 अभी हम बनाते हैं, जैसे कि फ़खर तो ओपनर करेगा ही करेगा, ठीक है जी। उसके साथ डैरल मिचेल करेगा कि नहीं, कुसैल परेरा वन डाउन खेलेगा, ही खेलेगा। डैरल मिचेल वैसे तो ओपनिंग भी कर सकता है, लेकिन 4 पे अभी हम उसे खिला देते हैं। सिकंदर को 5 पे हम खिलाएं या सिकंदर को नीचे लेके जाएं, मेरा ख्याल है सिकंदर इज़ वे टू, मतलब 5 से नीचे नहीं सिकंदर खेल सकता, मतलब खेल तो सकता है एज अ फिनिशर, लेकिन 5 पे क्योंकि वो वन सिंगल डबल भी कर लेते हैं और फिर वो एक्सेल रेट भी कर सकते हैं। फिर 7 पे शाहीन, एमर्जिंग का तो मैं यहाँ 11 पे रख देता हूँ ना, जो भी हो, लेफ्ट आर्म चाइना मैन हो, क्योंकि इसके मोमिन कमर या अजाब में से कोई एक बंदा खेलेगा, तो उसको 2 ओवर कराए जाएंगे, 1 ओवर भी हो सकता है कराया जाए, खाना पूरी है, ठीक है जी। तो 11 नंबर तो एमर्जिंग का कंफर्म है, फिर शाहीन भी कंफर्म है 7 पे, ठीक है। डेविड वीजे कंफर्म नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ दाद भी कंफर्म नहीं है, हारिस रऊफ कंफर्म है, समान खान भी खेलेगा। अच्छा जी, अब इनके पास स्पिनिंग में क्या ऑप्शन है, ये तो राइट आर्म स्पिनर हो गए ना, इनके पास स्पिनर्स में आसिफ अफरीदी है। आसिफ अफरीदी जो है वो बेसिकली ये लेफ्ट आर्मर है या राइट आर्मर है, मेरा ख्याल है बैटिंग लेफ्ट करता है, लेकिन बॉलिंग ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा, अब ये देखो एज भी 86 की इसकी एज है, मतलब 30 ईयर्स, 38 ईयर्स ऑफ एज, बॉलिंग ऑलराउंडर, स्लो लेफ्ट आर्म, देखा लेफ्ट आर्म है, बल्कि नहीं, हाँ लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट भी बैटिंग करता है और लेफ्ट ही बॉलिंग करता है, ठीक हो गया। तो ये आसिफ अली, ये लेग स्पिनर है,
ये ऑफ स्पिनर है। डेविड वीजे, शाहीन, ये वो इमर्जिंग। असल में इन्होंने फॉरन भी तो 4 पूरे करने हैं ना, तो कुसैल परेरा क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं, ये रिटेंशन है, सॉरी। मैंने यहाँ इमर्जिंग क्यों लिख दिया है? मैं भूल जाता हूँ कॉलम्स को फिगर आउट करने के लिए। ये है रफ प्लेइंग 11, और इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है जो भी करनी है। कुसेल बरेरा 3 पे, डैरल मिचेल 4 पे, 1 2 ये हो गए, 3 सिकंदर मिर्ज़ा, सिकंदर रज़ा हो गए, 3 एक इनका और खेलेगा। लेग ब्रेक चाहिए हुआ रिशाद हुसैन। अच्छा मैं आपको वैसे अभी बताऊं कि डेविड वीज़े को ना ये 2 से ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाएंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो इनकी स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हो सकते हैं ना, हो सकता है डेविड वीज़े खेले भी ना, या शायद आउट ऑफ रिस्पेक्ट इसको खिला दें, ये फिगर आउट करने के लिए कि यार इसकी फिटनेस लेवल क्या है। समझ रहे हो? या फिर हो सकता है स्टार्ट में ये करेंगे, उसको कहें कि यार अभी आप बैठ जाओ, अभी हम पहले 2-3 मैच जीत जाएं, उसके बाद जैसे ही हमें आपको चांस मिलेगा, मतलब क्योंकि शुरू फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाला हिसाब है, कि अगर उनको फील हुआ तो फिर वो उसको स्वैप कर सकते हैं। जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, उसमें मेरे हिसाब से डेविड वीजे नहीं बनेंगे। बेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर कुसैल परेरा, फ़खर जमान, फ़खर, डैरिल मिचेल की पोजीशन जो है ना वो ज़रा डिफरेंट हो सकती है। सिकंदर रज़ा भी खेलेगा ही खेलेगा। सिकंदर रज़ा बैठता नहीं है। शाहीन भी खेलेगा ही खेलेगा, हारिस भी खेलेगा ही खेलेगा, जमान भी खेलेगा, इमर्जिंग भी खेलेगा ही खेलेगा। अब देखो इमर्जिंग से इन्हें 1 ओवर तो निकलवाना पड़ेगा, ठीक है? बाकी पीछे बचे 19 ओवर। हारिस शाहीन अपने पूरे पूरे ओवर कराएंगे। कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और जमान भी अपने 4 पूरे कराएगा, 13। पीछे बचे 7 ओवर, 7 में से 3 सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा विकेट टेकिंग ऑप्शन है इनके पास, तो सिकंदर रज़ा भी 3 ऑप्शन कराएगा। अब इनके पास एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 4 ओवर पूरे कराए, या 2 ऐसे बॉलर चाहिए जो वो करे। अच्छा, अब इनके पास हिटर में और ऑलराउंडर टाइप में शाहीन अफरीदी है। फिनिशर के अंदर इनके पास कौन है? सिकंदर रज़ा, इनके पास आसिफ अली है, इखलाक है, टॉम कुरन है। टॉम कुरन खेलेगा मेरे हिसाब से, हाँ। बल्कि ये रिप्लेसमेंट में ज़्यादा आसानी मुझे हो गई। कुरन और डेविड वीजे। डेविड वीजे की स्पेलिंग क्या है? वीज, हाँ मतलब जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसमें टॉम कुरन आएगा और उसकी रिप्लेसमेंट डेविड वीजे। मतलब टॉम कुरन को जब बिठाएंगे तो डेविड वीजे, और फ़खर और मेरा ख्याल है डैरल मिचेल ओपनिंग करेगा, 4 पे नहीं खेलेगा। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक प्लेइंग 11 के अंदर हिस्सा बनता है कि नहीं बनता, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, अगर हम ऊपर कर दें तो चलो मिसाल के तौर पे हम उसको डैरल मिचेल को ओपन करा देते हैं, तो 4 पे कौन खेलेगा? क्वेश्चन है। अखलाक को खिला सकते हो, सैम बिलिंग्स भी तो है, लेकिन कितने आप खिलाओगे फ़ौरन? एक ये है, एक डैरल मिचेल है। डैरल मिचेल को हम ओपन करा देते हैं। मिचेल को हमने ओपन करा दिया बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए, कि एक तरफ राइट हैंडर, एक तरफ लेफ्ट हैंडर, तो फिर 1 डाउन, और यहाँ राइट हैंडर। अच्छा, ये शाहीन को 7 पे करके यहाँ आसिफ अफरीदी खिला सकते हैं? उसके पास, इनके पास फिर वो ऑप्शंस क्या बचेंगे ना, तो असल में फिर वो सारे ही आपके एक किस्म के फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हो जाते हैं। इन्हें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना पड़ेगा, या रिशाद हुसैन, आसिफ अफरीदी। ये तो लेग ब्रेकर है ना। मेरा ख्याल है रिशाद हुसैन को इन्होंने एज अ राशिद खान का रिप्लेसमेंट लिया है, तो ये रिशाद हुसैन के साथ जाएंगे।
लेकिन रिशाद हुसैन अगर फॉरेन प्लेयर के साथ जाएंगे तो इनकी कितने फॉरेन हो गए, एक दो तीन चार, नहीं रिशाद की नहीं जगह बनती। अच्छा, फिर हो सकता है इन्होंने सिल्वर की जो फर्स्ट पिक की है आसिफ अफरीदी की, तो हो सकता है इनके जहन में यही होगी, इनकी टेल भी लंबी हो जाएगी और आसिफ अफरीदी को भी हम खिला लेंगे। आसिफ अफरीदी, अच्छा आसिफ अफरीदी ना, और मोमिन कमर, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्मर है, ये भी लेफ्ट आर्मर है, तो ये उसका रिप्लेसमेंट होगा इमर्जिंग में। कि जब आसिफ अफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे तो इमर्जिंग के अंदर ऑलमोस्ट आपका वो मोहम्मद अजाब खेलेगा। लेकिन अगर आपका मोमिन कमर इसमें खेलेगा तो आसिफ अफरीदी बैठ जाएगा। फिर उसकी जगह कौन आएगा, मतलब अगर आसिफ अफरीदी बैठ जाता है, मोमिन कमर खेलता है, तो यहाँ मोहम्मद अजाब आ जाएगा ना। और फिर नहीं, आसिफ अफरीदी की जगह कौन आएगा, मोमिन कमर आएगा ना। मोमिन कमर आएगा तो अजाब बैठ जाएगा, मोमिन कमर नीचे आएगा, हाँ तो फिर आसिफ अफरीदी की जगह ये किसको खिलाएंगे, फिर रिशाद हुसैन को नहीं, रिशाद को नहीं खिला सकता, क्योंकि ये इनकी स्लॉट कंफर्म है, सिकंदर की स्लॉट भी कंफर्म है। फिर यहाँ अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे ये लोग, सिकंदर शाहीन, मोहम्मद इखलाक भी तो है, लेकिन इखलाक बैटिंग करता है। फिर मुझे लग रहा है कि ये अब्दुल्ला शफीक और उसमें से ना एक बंदे को ये ओपनिंग कराएंगे। आसिफ अली को फिर क्यों रखा है इन्होंने? हम्म, यार इनकी टेल भी बहुत बड़ी हो रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि टॉम करंट चलो बैटिंग कर लेता है लेकिन उस तरह से नहीं बैटिंग कर सकता, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आप उसको कह सकते। मेरे हिसाब से बॉलिंग ऑलराउंडर, शाहीन को भी बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कंसिडर कर सकते। आसिफ अफरीदी शायद थोड़े बहुत खेल सकता हो, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट हिम। फिर ठीक है जी, ये टेल इनकी बहुत लंबी हो जाएगी, इनके पास तो बैटिंग ही नहीं है। आप देखो ना, फ़खर, डेरिल मिचेल, कुसैल परारा, अब यहाँ पे भी चौथे पे भी मुझे उनके बैकबोन नहीं समझ आ रही। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं लगी हुई, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आसिफ अली है, वो फिनिशर के रोल में आएगा और फिनिशर का रोल बनता है टॉम कुरन के साथ या सिकंदर के साथ। हाँ सिकंदर और फिर ये आसिफ अली, और ये ही है आसिफ अली। आसिफ अली और सिकंदर में से कोई एक बंदा खेलेगा, अगर सिकंदर को ये बैठाएंगे ये आसिफ अली को खिला देंगे। और रिशाद हुसैन किसकी जगह खेलेगा, यार सिंपल है ना, मैं ये बताता हूँ। अगर मोमिन कमर खेलेगा ना इधर लेफ्ट आर्मर एमर्जिंग, तो ये आसिफ अफरीदी को बिठा के ना ये रिशाद हुसैन को खिलाएंगे। तो बनाओ ना प्लेइंग 11, मैं बताता हूँ यार प्लेइंग 11 क्या है। पहले तू एक बना लेना, फिर बाद में ऑप्शनल बना, अभी फाइनल बना, ताकि अब्दुल्ला शफीक को खिला दूँ। अब्दुल्ला फोर्थ पे इखलाक है, अजाम टॉम, सैम बिलिंग्स भी तो है, लेकिन नहीं हो सकता ना, एक दो तीन चार, चार ऑलरेडी तेरे पक्के हैं फॉरन। इखलाक आएगा चौथे पे, इखलाक भी ओपनिंग करता है। फिर डैरल मिचेल को तुम नीचे करोगे, हाँ डैरल मिचेल नहीं आएगा ऊपर। अच्छा मैंने एक और भी प्लेइंग 11 बनाई थी, उसमें मैंने वैसे क्या किया था मैं देखता हूँ। मैंने फ़खर, ये मैंने ड्राफ्ट वाले दिन प्लेइंग 11 बनाई थी जब ड्राफ्ट हुआ था। अच्छा उस पे मैंने सिकंदर को चौथे पे खिलाया, पांचवे पे आसिफ अफरीदी, डेविड वीजे, तो इसमें वो कितने हैं। अच्छा मैंने इसमें टॉम कुरन को नहीं खिलाया, सैम बिलिंग्स को भी नहीं खिलाया, मैं समझ गया। वैसे ये वैसे बुरी 11 नहीं है, इसको भी मैं ऑप्शनल रख देता हूँ। ये वैसे बुरी 11 नहीं है जो ड्राफ्ट वाले दिन मैंने बनाई थी, इसको मैं ऑप्शनल में रख देता हूँ। अच्छा ये मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी जिस दिन पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था एज ए सरसरी उसी टाइम। अब मुझे याद आया कि यार एक प्लेइंग 11 मैंने उनकी पहले भी नहीं थे, उसमें फ़खर और डेरल मिचेल को ओपन, वन डाउन कुसेल परेरा, फिर फोर्थ पे सिकंदर रजा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी भी दे देता है और वो उस तरह भी दे देता है। फिर आसिफ अली। अच्छा अब इनके तीन वो हो चुके हैं, इसमें फिर ये हो सकता है यहाँ अगर हम
डेविड विजे को बिठा के टॉम कुरन डाल दो। टॉम कुरन, क्योंकि डेविड विजे नहीं खेलेगा हर मैच मेरे हिसाब से। टॉम कुरन और शाहीन जहांदाद भी तो है। ओए ओए ओए, जहांदाद को बिठा दिए। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम है ना, देख इसमें फिर तेरे पास स्पिनर ही कोई नहीं है इस प्लेइंग 11 में। चाहे डेविड वीजे हो या टॉम करन हो, ये भी फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट बॉलर। और फिर तुम यहाँ मोमिन को भी खिला दो लेफ्ट आर्मर। अच्छा, लेफ्ट आर्मर को उसको खिला दिया। फिर इनके पास कितने फास्ट बॉलर, एक दो तीन चार पाँच, ये एक लेफ्ट आर्मर ये, और एक राइट आर्मर ये। आसिफ अफरीदी की नहीं जगह बनती फिर जहांदाद खान की जगह। अच्छा, मैंने जहांदाद खान, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि हाँ भाई जहांदाद खान को भी तो खिलाना है। उसको इन्होंने पिक किया, उस पर ये ट्रस्ट करते हैं। चलो एक और प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर फाइनल को उसमें बेंड कर लेंगे। ये ऑप्शनल में डेरिल मिचेल को 4 पे ले जा, अब्दुल्ला शफीक को टॉप पे, डेरिल मिचेल 4 पे, आसिफ अली 5th पे। तो फिर सिकंदर रजा कहाँ जाएगा? इसकी जगह सिकंदर रजा कर ले, बल्कि आसिफ अली को नीचे ले जा। सिकंदर रजा, शाहीन, जहांदाद, हारिफ, जमान। अच्छा लेफ्ट आर्मर दो ये। अच्छा, दो लेफ्ट आर्मर, दो राइट आर्मर। ठीक है, एमर्जिंग के अंदर अगर इन्हें मिसाल के तौर में, हाँ, समझ गया। ये बेहतर बन रही है वैसे ये वाली। इसमें रिप्लेसमेंट्स इसके क्या क्या बनेंगे कि फ़खर और अब्दुल्ला शफीक की जगह मोहम्मद इखलाक को बिठा दो। अच्छा, यहाँ रिप्लेसमेंट में लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट्स। ठीक है ना जी। इखलाक, एम इखलाक। ठीक है जी। कुसैल परेरा की जगह आपका आ जाएगा वो सैम बिलिंग्स। ठीक है, डेरिल मिचेल की जगह कोई नहीं आ सकता। डेरिल मिचेल का प्लेटिनियम का भाई रिप्लेसमेंट नहीं है। आसिफ अली की जगह कौन आएगा? आसिफ अफरीदी आ जाएगा फिर। आसिफ अली की जगह फिनिशर असल में इनके पास और कोई है नहीं ना। जहांदाद खान की जगह फिर आएगा डेविड वीजे। लेकिन फिर टॉम कुरन को नहीं खिलाएंगे। अभी इन्होंने कितने इस प्लेइंग 11 में, एक, दो, तीन, तूने चौथा प्ले वो खिलाया ही नहीं है। फिर जहांदाद को बिठाओ। ये है लेफ्ट आर्मर, टॉम कुरन है राइट आर्मर। राइट आर्मर असल में दो लेफ्ट आर्मर, दो राइट आर्मर के साथ जाएंगे। असल में सारी खिचड़ी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो पक रही है कि इमर्जिंग में ये किसको खिलाएंगे। अगर तो ये इमर्जिंग के अंदर मिसाल के तौर पे, उसमें मैं फिर दोनों कर देता हूँ ना, एक में मोमिन लिख दे, एक में तू वो लिख दे, अजाब लिख दे। अब आपको ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हाँ, ये ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर अजाब खेलेगा तो ये है लेफ्ट आर्मर बॉलर, तो फिर जहांदाद खान नहीं खेलेगा। फिर ये टॉम कुरन को खिलाएंगे। अब इनकी देख टेल लंबी हो गई। हाँ, अब चार इनके पूरे हो गए, एक दो तीन और चार, एग्जैक्टली यस। इसमें मैं हाईलाइट करता हूँ, कुसैल परेरा, डेरिल मिचेल, सिकंदर रजा, टॉम कुरन। ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट डेविड वीजे। ठीक है, सिकंदर रजा का रिप्लेसमेंट वो आ जाएगा ना, रिशाद। नहीं, इसका रिप्लेसमेंट आसिफ अली भी नहीं। आसिफ और दोनों ये खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि इनकी सिल्वर की सेकंड पिक है। आसिफ अफरीदी, आसिफ अफरीदी जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। आसिफ अफरीदी रिप्लेसमेंट बनेगा इसका, मोमिन का। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 है ना, इनकी प्लेइंग 11 बना के फिर फाइनल
बल्कि इसको मैं मिटा देता हूँ ना, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शनल वन की जो रिप्लेसमेंट है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोमिन वो है ना, तो इसकी आसिफ अफरीदी, इसकी रिप्लेसमेंट ये होगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है जब ये खेलेगा ना तो यहाँ मतलब मोमिन खेल रहा होगा। नहीं, मैं क्या बात कर रहा था कि मतलब हाँ, फिर वो प्लेइंग 11 में जहादाद खान की जगह टॉम कुरन। हाँ ना, सही कह रहा हूँ ना, मैं समझ गया। ये भी लेफ्ट आर्मर है, ये भी लेफ्ट आर्मर है, दो लेफ्ट आर्मर, एक दो तीन राइट आर्मर, एक ये स्पिन, और एक ये स्पिन। स्पिन का फिर इन्होंने यही ऑप्शन रख रहा है यार, ये अजीब ही लॉर कलंदर्स ने फंसा दिया यार, इनकी प्लेइंग 11 नहीं बन रही सही। मज़ा नहीं आ रहा कि जिसमें मैं कहूँ ये वाली देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। फ़खर अब्दुल्ला, यार अब्दुल्ला को विच कराओ, डैरल मिचेल को डालो, इधर छोड़ो, सिकंदर को ऊपर ले जाऊं, सिकंदर को ऊपर ले जाओ, क्योंकि इन्हें एक स्पेशलिस्ट रिशाद हुसैन की ना इनकी जगह लाजमी बनेगी। सिकंदर को ऊपर ले जाते, सिकंदर को ऊपर। टॉम कुरन भी खेलेगा, आसिफ अफरीदी भी खेलेगा। आसिफ अफरीदी की ना जगह नीचे आएगी, रिशाद हुसैन की जगह नीचे आएगी, यहाँ रिशाद डाल। लेकिन इससे ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि उनकी टेल काफ़ी एक्सपोज हो जाती है। 8 नंबर के ऊपर उनका ऐसा बैट्समैन है कि जिस पे उसकी आप बैटिंग कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि जमान भी बैटिंग नहीं कर सकता, रिशाद हुसैन भी नहीं बैटिंग कर सकता। आसिफ अफरीदी के साथ आपका ये है कि आपकी टेल लंबी हो जाएगी, तो लेफ्ट आर्मर है ना। और फिर ये यहाँ पे ये अजाब को खिलाएंगे, अजाब को खिलाएंगे, ये ही इनकी टॉप प्लेइंग है। पाँचवें का मसला है, पाँचवें पर आसिफ अफरीदी ही आएगा, क्योंकि इसके एक, ये तो खेलेगा, ये भी खेलेगा हर मैच, ये भी खेलेगा। और टॉम कुरन भी डेविड विजे की जगह ये मैच खेलेगा, ये इनके कंफर्म है। 6 4 3 2, 5 रह गया आसिफ अली। अब देखते हैं अब क्या सिचुएशन बन रही है, इसको हटा दो। अब इनकी प्लेइंग 11 क्या बनती है, ओहो ये हटा देना भाई, नो फिल। अब इनकी ये है जी बेस्ट प्लेइंग 11। फ़खर और डेरिल मिचेल ओपन करेंगे, कुसैल परारा वन डाउन, सिकंदर रजा 4 पे, आसिफ अली 5 पे, टॉम गुरन, और इस पे फिर शफल हो सकता है कि टॉम गुरन को हो सकता है ऊपर भेज दें, आसिफ अली को नीचे कर दें। फिर शाहीन 7 पे, आसिफ अफरीदी 8 पे, हारिस रऊफ 9 पे, जमान खान 10 पे, मोहम्मद अजाब जो है 11 पे। और अगर मोहम्मद अजाब की जगह इन्होंने मोमिन को खिलाया तो सिंपल ये है, मोमिन को खिलाया तो यहाँ जहादात खान आ जाएगा। हाँ, मोमिन आ गया ना और आसिफ अफरीदी बैठ जाएगा। बल्कि यही इधर ही है ना, ये यही है प्लेइंग 11। टॉम गुरन भी है, शाहीन भी, एग्जैक्टली ये दोनों प्लेइंग 11 बन गई जी। ये हैं दो प्लेइंग 11, मैं रेड कर देता हूँ ताकि लोगों के सुनने। बन गई है जी, बन गई, मुबारक हो। एक ये और एक ये इनकी प्लेइंग 11 है जी। डेरल मिचर और अब्दुल्ला को ये बिठाएंगे, सबको बिठाएंगे, मिसाल मतलब। अच्छा, इन दोनों में कहाँ सेम है और कहाँ फ़र्क आ रहा है, ये सारा सेम है, टॉम कुरन भी सेम है, हाँ। सिर्फ फ़र्क आ रहा है आसिफ अफरीदी का जहादाद खान के साथ, और मोहम्मद अजाब का मोमिन के साथ। कि अगर मोमिन खेलेगा, क्योंकि मोमिन जो है लेफ्ट आर्म्स चाइना मैन है, मतलब जिस तरह आसिफ अफरीदी है लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो एक ही वो खिलाएंगे ना, या मोमिन को खिलाएंगे या आसिफ अफरीदी को खिलाएंगे। तो अगर मोमिन खेलेगा तो फिर यहाँ पे इन्हें यहाँ लेफ्ट आर्म कोई बॉलर चाहिए, क्योंकि शाहीन लेफ्ट आर्मर है, ये राइट है, ये राइट है।
अब इनकी बैलेंस ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये देखो, एक बॉलर, दो बॉलर, तीन बॉलर, चार बॉलर, पांच बॉलर, छः बॉलर और मोमिन की भी एक, सात बॉलर हो गए। और इसमें इनकी टेल भी एक्सपोज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इनकी 8 नंबर तक बैटिंग कर सकती है, जो क्लेम होती है। अब इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे भी इनकी फ़खर की जो इनकी प्लेइंग 11 बनती है, यहाँ तक तो हमारी सारी सेम आ रही है, ठीक है जी। टॉम कुरन तक, शाहीन तक, बल्कि तो अगर तो मिस मोहम्मद अजाब खेलता है, ये लेफ्ट आर्म पेसर है, तो फिर ये आसिफ अफरीदी को खिलाएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसमें इनके पास कितने लेफ्ट आर्मर हैं? एक पेसर लेफ्ट आर्मर है शाहीन, दो पेसर, दो लेफ्ट आर्मर हो गए। फिर एक हारिस रऊफ और जमान खान तीन, और टॉम कुरन चार, पाँच हो गए। आसिफ अफरीदी, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कितने हो गए? छः। और फिर सिकंदर रजा सात। तो इन दोनों के अंदर इनके पास, अब टोटल हम कर देते हैं, कितने फास्ट बॉलर्स हैं? यही है यार, कितने? दो 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 लेफ्ट आर्मर्स, आर्मर्स, दो लेफ्ट आर्म फास्ट, तीन राइट आर्म फास्ट, एक लेफ्ट आर्म स्पिन और एक राइट आर्म स्पिन। कितने? अच्छा, ये इधर भी यही बनती है ना सिचुएशन, इधर भी यही सिचुएशन बनती है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ फ़र्क आ रहा है डिफरेंट, कि वो उधर से टॉम करन को, क्योंकि इसमें भी देखना दो लेफ्ट आर्मर हैं, एक अजाब, एक शाहीन, और फिर एक, दो, तीन राइट आर्मर है, एक सिकंदर रजा है, और एक जो है, दो लेफ्ट आर्मर कौन से हैं? अजाब और शाहीन, तीन ये। इसमें चाइना मैन कौन है? लेफ्ट आर्म स्पिन कौन है? लेफ्ट आर्म स्पिन इसमें नहीं है। ओ सॉरी, इधर नहीं, इधर था यार, मैं ये देख, मैं कंफ्यूज, ऑप्शनल, हालांकि मैंने ऊपर रेड किया भी है, ये इधर आएगी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये, अब ये देखो ना, ये दो लेफ्ट आर्मर, एक दो शाहीन, एक दो टॉम गुरन तीन, एक लेफ्ट आर्म मोमिन, और एक राइट हैंड सिकंदर। तो ये तकरीबन 7 बॉलर्स बनते हैं, और इनकी टेल यहाँ 8 तक बैटिंग कर सकती है, आसिफ अफरीदी तक बैटिंग कर सकती है। तो आई होप, ये शो खैर बहुत लंबा हो गया, लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11 बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, और यही मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 बनेगी। आई होप कि आपने शो एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी आप प्लेइंग 11 बना सकते थे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे उनकी प्लेइंग 11 शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।